ध्यान दो, अब जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है दुखहरणी अल्कोहल। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वाला अल्कोहल है। देखते इसमें क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें आती है। देखो, आपने ये ग्रुप देखा है, क्या है ये? हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप ये अल्कोहल नहीं है, लेकिन अगर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ आर लग जाए तो ये अल्कोहल है। क्या है ये? और अगर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ बेंजीन लग जाए तो बोलो क्या है? फिनॉल। क्या है ये? अब बताओ बात ठीक है या गलत है? अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप आर के साथ, आर मतलब कार्बन की चेन, और फिनॉल हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन के साथ, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, ये क्या है? ईथर। इस ईथर को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या अल्कोहल का भी ऐसा स्ट्रक्चर है? बना के देखते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर क्या पानी का भी है? तो ये तो पानी, अल्कोहल और ईथर तीनों एक दूसरे से काफी सिमेट्रिक है। और कैसे हैं? पोलर नेचर के। पोलर है, चेक करना। ऐसी होता है ना पोलर, इनका डाइपोल कट तो नहीं रहा, तीनों पोलर है। इस बात का हम फिजिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखेंगे। इस पेज पे अभी मैंने क्या क्या बातें लिखी है। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन होता है इसके बारे में बताया। हाइड्रोक्सी ग्रुप में, हाइड्रोक्सी ग्रुप से अल्कोहल बनता है, इसके बारे में बताया, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो अल्कोहल है ROH, ये कितने टाइप के होते हैं? तो आप शायद देखते ही बता दोगे कि क्या लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये चीज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी कर चुके हैं। क्या बोला? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। गलत लगे तो टोको। देखो अल्कोहल तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर अल्कोहल OH ग्रुप बेंजीन के साथ देखा जाए तो फिनॉल कहलाता है, और अगर ROR बने तो ईथर कहलाता है। इन बातों को समझो। अब इसके बाद देखो क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल देखना, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? ठीक है। टर्शियरी पे स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है, सेकेंडरी पे स्टेरिक इफेक्ट कम है, प्राइमरी पे बहुत कम है। अब सुनो, अगर मैं बात करूं आपसे स्टेरिक इफेक्ट यानी कि भीड़ भाड़, स्टेरिक इफेक्ट क्या है? तो किस पे ज्यादा है? टर्शियरी पे। सेकेंडरी पे कम, प्राइमरी पे बहुत कम। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? अच्छा, एक बात तो हमारी ये समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि टर्शियरी जिसके ऊपर स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है वो OH को छोड़ देगा, यानी कि रिएक्टिव बहुत होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे हम? टर्शियरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा? टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी को अलग करने के लिए हमने एक रिएजेंट बनाया, ल्यूकास रिएजेंट, जो हम पढ़ चुके हैं। बढ़िया है, शाबाश, अगर पता है तो बढ़िया है। ल्यूकास रिएजेंट, ZnCl2HCl की प्रेजेंस, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक बार इसको देखते हैं कैसे काम करता है। देखो, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं ROH और इसको रिएक्शन कराता हूं HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में,
तो ये मुझे आसानी से RCl नहीं देता, ये देता है ऑन हीटिंग। कब देता है? अगर कोई तुमसे पूछे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में से कौन ल्यूकास रिएजेंट नेगेटिव देता है या नहीं देता है, तो वो प्राइमरी ही है। अब जरा सेकेंडरी देखना, क्या सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 की प्रेजेंस में देता है R? अब सिर्फ 5 से 7 या 5 से 10 मिनट में दे देगा, हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं टर्शरी ले लूं तो उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इमीडिएटली। अच्छा, जब हम बात करते हैं आपसे केमिकल टेस्ट की, तो आपको केमिकल टेस्ट लिखने पड़ते हैं, उसके अंदर आपको यही बताना होता है आपको मिला क्या, इन्फ्लुएंस क्या थी उसकी। तो यहां लिखोगे व्हाइट टर्बिडिटी, ऑन हीटिंग ओनली। इसी टेबुलर फॉर्म में लिखना है बेटा, आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। व्हाइट टर्बिडिटी WT लिख दूं, विद इन 5 to 10 मिनट एक धब्बा सा बन जाता है। व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, बस। और ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। अब बोलो बात ठीक है गलत है? तो एक तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात आती है, अच्छा एक पिछले चैप्टर में भी हम एक चीज को भूल चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं हेलो एल्केन यानी कि RX का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, तो कैसे करोगे? अंजलि यही पूछ रही थी ना बेटा, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश RX का, तो कैसे करेंगे हम? भैया RX जो है ना, AgNO3 टेस्ट से टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करता है। AgNO3 टेस्ट, देखो आप एक काम करो, आप लो RX और उसको AgNO3 दो। AgNO3 देने पर वो आपको RNO3 और AgX देगा। अब सारा काम AgX का। क्या है AgX में? अगर ये AgX हुआ AgCl तो अलग बात है, AgBr तो अलग बात है, और AgI तो अलग बात है। इसमें प्रेसिपिटेट्स आती है, क्या आती है? AgCl देता है व्हाइट PPT, व्हाइट PPT सॉल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया। RBr देता है येलो PPT, येलो PPT पार्शियली सॉल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया। ये भी देता है येलो PPT। अब देखो यहां पर नाम लिखे होते पेल येलो, ये येलो वो येलो, वो पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, नॉट सॉल्युबल, इसलिए सॉल्युबिलिटी से पता लगा लेते। पेल येलो नॉर्मल येलो में फर्क पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने क्या करा, उसका एक और उसकी कंफर्मेशन के लिए एक चीज और कर दी कि इसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? NH3 के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं, और वो सब करने के बाद हमें ये पता चला। हाँ ना बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, तो यहां पर हमने बात करी RX का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश AgNO3 टेस्ट से होता है। AgNO3 टेस्ट जब होता है तो हम वहां पर लिखते हैं, निकाल के लाते हैं AgX। AgX प्रेसिपिटेट्स देता है। अब वो प्रेसिपिटेट्स किस किस रंग के देता है वो डिपेंड करता है उसके अंदर से क्लोरीन निकला है, ब्रोमीन निकला या आयोडीन निकला है। फ्लोरीन के लिए टेस्ट नहीं देता, ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया जो नहीं दे पाएगा टेस्ट वो फ्लोरीन होगा चारों में से, है ना। और अगर आपको अल्कोहल को टेस्ट करना हो तो ल्यूकास टेस्ट। ऐसे करके हमारे पास और टेस्ट भी अभी आते रहेंगे, बताएंगे। पहले बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? ये दो टेस्ट समझ में आ गए, और ये बात समझ में आ गई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाली। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में अभी टर्शरी रिएक्टिव है, पहले वाले चैप्टर में भी टर्शरी ही रिएक्टिव था, कोई दिक्कत? आप इसको नोट करो बेटा। अगर कभी ऐसा लिखा मिले आया ऐसा ROH
आर डैश ओ एच, आर डबल डैश ओ एच। इसका मतलब तीनों के आर सेम नहीं है, इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है। ठीक है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी उसको लिखना होगा ना तो वो ऐसे करेगा, वो भी सी के बाद एक सी भी दिखाएगा, वो ऐसे दिखाएगा आर डबल डैश, जैसे आर डैश दो दो है जो इस सी से जुड़े हुए हैं, अब बनेगा सेकेंड। ठीक है, ये गलत कंसेप्ट मत बनाओ। एनसीईआरटी ने ऐसा तब लिखा होगा जब तीनों अलग अलग होंगे, बस और कोई बात नहीं। बेटा एक यहां पर गलत लिख दिया, आर, आर नहीं है, कीजिए। आओ, अब ये बातें पता चल गई। ठीक है, अल्कोहल की नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आगे पहुंच जाऊं। देखो टॉपिक देखो क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बनाओ अल्कोहल। किससे बना सकते हो आप अल्कोहल, एक एक करके, एक एक करके। सबसे पहले एल्केन उठा लो, क्या आप एल्केन से अल्कोहल बना सकते हो? देखो एल्केन से अल्कोहल, अब जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको देखो। देखो हमारे बीच में एक खिलाड़ी है, इसके अब ऑर्गेनिक अच्छे कन्वर्जन तो बहुत ही बढ़िया है, नेहा। चल बेटा बता, एल्केन से कैसे बनाएगी अल्कोहल? तो एल्केन और अल्कोहल में क्या फर्क है? बस डर जाती है बेचारी, क्या करे? सोचो उसको कैसे अल्कोहल बनाए। देख ध्यान दो, क्या ये अल्कोहल है? नेहा देख अल्कोहल है, कैसे बनाएगी? क्या तूने करा क्या है? मेरे को बता कि मैंने ये करा है तुम सर, क्या जोड़ा है? सुनो, ओ जोड़ा है, ओ एच नहीं, ओ जोड़ा है। ध्यान से देखो, एच कितने हैं? 6, यहां पर कितने हैं? 6, तो सिर्फ एक ओ जोड़ा है। फिर समझ में आया? ओ जोड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसकी प्रेजेंस में ओ जोड़ा है? कॉपर 523 केल्विन, हाँ 100 एटमॉस्फेयर, 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर पे अगर मैंने इसको कॉपर के साथ रिएक्शन कराया तो कॉपर मॉइस्चर का, हवा में जो होता है ना, उसका ऑक्सीजन उठा के इसको दे देगा। समझ में आया? कैसी है? वीक ऑक्सीडेशन। कैसी ऑक्सीडेशन है? देखो भाई स्नेहा, अगर वाली रिएक्शन नहीं आती तो तेरे को सिर्फ ये बोलना चाहिए कि सर भैया यहाँ पे तो एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करा दिया ऑक्सीडेशन। जब हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पर ओ एच आया। अब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना जरा, ये क्या है? एच इधर भेज दो, ओ एच इधर भेज दो। कुछ याद आया क्या? ये रिएक्शन भी हमने करी थी कभी, ये करी थी 11th क्लास में। इसके लिए H2SO4 की जरूरत होती है किसी एसिड की, 443 केल्विन पे। तब हमने इतनी बातें नहीं की थी, अब जरूरी है। क्यों? 413 पे करा दूंगा तो कुछ बदल जाएगा क्या? मैं फिर से इसको पानी दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर बदल दिया। H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन पे, अब क्या होगा? अब देखो क्या बनेगा। नहीं 413 मत करो, वो मेरे को अल्कोहल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसको सिर्फ पानी दो, आर वार वगैरह वाली बात यहाँ नहीं आएगी। देखो ये है पानी का जुड़ना। कौन? ये ऑक्सीडेशन नहीं है, सिर्फ पानी का जुड़ना है। ठीक है, पानी का जुड़ना क्या होता है? हाइड्रेशन। क्या होता है? हाइड्रेशन। हाँ ये दिक्कत है, यहाँ पे प्राइमरी नहीं बनेगा, यहाँ दूसरे पे ही आएगा। ठीक, अच्छा उस वाले में क्या किया आपने? आपने सिर्फ ऑक्सीडेशन किया, दो हो गए, एल्केन और एल्कीन। तीसरा एल्काइन। अब देखो और समझो, एल्काइन नहीं देगा डायरेक्ट, एल्काइन को फिर वही एल्कीन बनाना पड़ेगा, वो कोई लॉजिक नहीं है। एल्काइन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से एल्डिहाइड दे देगा। अच्छा अब इसको देखना, ये क्या है?
ये तो आना चाहिए सबको, पिछले चैप्टर में करा है। हेलो एल्केन, क्या हेलो एल्केन से आप अल्कोहल बना सकते हो? कैसे? एक्स को हटाओगे, किससे हटाओगे कि आरओएच बन जाए? बोलो। के ओ एच, वो भी एक्वस, ये प्लस का है माइनस का, खुशी ध्यान दे, ये के एक्स बाहर हो जाएगा, ठीक बात। तो अगर आर एक्स के ओ एच के साथ रिएक्शन करेगा तो आर ओ एच और के एक्स निकालेगा, ठीक। अब ये तीन रिएक्शन है आपको दिखाई दे रही है, ये तीन एग्जांपल्स करो। करो। ये तीन प्रिपरेशन हो गई। अब एक चीज समझो, इसे देखो क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, हाइड्रोकार्बन होता है ना, गेट खोलते बेटा वाला, हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है ना। अगर मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन को ऑक्सीडेशन करूं तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? और अगर इसका फिर ऑक्सीडेशन करूं तो चल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। अब जरा तसल्ली से ध्यान दो, यह कार्बन की चेन, जैसे C4H10, अब ये बन गया C3H7CHO। चलो काउंट करो और मुझे बताओ, क्या इसके पास ऑक्सीजन बढ़ा? दिख रहा ऑक्सीजन बढ़ा हुआ, ये रहा, एक ऑक्सीजन बढ़ गया और दो हाइड्रोजन और गए हैं, चेक कर लो। यहां से यहां आते वक्त क्या बना है? एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कि अब दो ऑक्सीजन ऐड हो गए, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, समझ रहे हो? अब एक मिनट, हाइड्रोजन सेम है, क्यों बेटा? यहां से यहां देखना, यहां से यहां, ठीक है। तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं 1 डिग्री, यहां से यहां जाता हूं तो 2 डिग्री। अच्छा कोई पूछे यहां से यहां जाते हैं तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क आया, दो ऑक्सीजन का ही फर्क नहीं आया, ठीक। इन सभी बातों को समझो, जिससे मुझे पता चले कि ऑक्सीडेशन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, यहां से यहां आने वाला या यहां से सीधा यहां आने वाला। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा तो क्या यूज करूंगा? Cr2O3, H2Cr O4, ये सब यूज करूंगा। क्रोमियम के ऑक्साइड यूज कर सकता हूं, ये भी यूज कर सकता हूं, B2O5, मोलिबीडियम भी यूज कर सकता हूं। ये कैसे हैं? बीच के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे हैं? बीच के। और अगर मुझे वहां से वहां सीधा पहुंचना है तो क्या यूज करूंगा? KMnO4, KMnO4 एल्कली की प्रेजेंस में, या K2Cr2O7 किसी एसिड की प्रेजेंस में। अब बोलो, लेकिन अगर मुझे अल्कोहल बनाना हो तो, बात को समझना, अल्कोहल तक बनाने के लिए मैं यूज करूंगा पार्शियल ऑक्सीडेशन। कैसा ऑक्सीडेशन? ठीक है। और अल्कोहल से यहां तक जाने के लिए मैं फिर ऑक्सीडेशन कर सकता हूं, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन। अब तुम कहोगे भैया हमने हाइड्रोकार्बन से तो बना लिया ना अल्कोहल, क्या हम इससे पीछे आ सकते हैं? अच्छा यहां जाना ऑक्सीडेशन तो वापस आना, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? तो यही तो कहना चाह रहा था मैं, कि अगर मुझे हाइड्रोकार्बन पर पहुंचना हो एल्डिहाइड से या कीटोन से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इससे अल्कोहल पे पहुंचना हो तो पार्शियल रिडक्शन, कमजोर सा रिडक्शन कर दो। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इतने सारे नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, ठीक। अब इस तक पहुंचना हो तो फिर रिडक्शन। अब मेरा सवाल आपसे है, ये कौन है?
रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ है हमारे पास? भाई जिसके पास एच होंगे वही तो देगा, ठीक है। मैं आपसे कहूँ NaCl दे देगा एच, तुम कहोगे पागल हो गया भैया, तो होना भी तो चाहिए। तो देखो इसके पास है क्या एच? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ जी, एसिड की प्रेजेंस में। लेकिन ये कॉस्टली है, हम नहीं खरीद सकते, महंगा पड़ता है, रिएक्शंस में कम यूज करते हैं। जिसे रॉकी भाई खरीद सकते हैं, हम क्या खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन हम NaBH4 ले सकते हैं। तो कभी कोई तुमसे पूछे कि क्या कोई कमी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की? हाँ, किस काम आता है ये? आप रिएक्शन में जितना मर्जी लिखो, कॉपी में लिखने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा नहीं। क्यों नहीं है? महंगा है, कॉस्टली है, और कॉस्टली चीज को रेफर नहीं करती साइंस, ठीक है। साइंस कहती है भाई महंगा है, मत यूज करो। आगे, और हाँ, ये भी यूज कर सकते हो आप, हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में ताकतवर है, हाइड्रोजन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये भी बहुत ताकतवर है, वगैरह वगैरह। अब चेक करो, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि आप एल्डिहाइड और कीटोन से भी अल्कोहल बना सकते हो? आ जाओ, चौथी प्रिपरेशन फ्रॉम, क्या लिखा है देखो, कार्बोनाइल ग्रुप। तो पहले तो आप कार्बोनाइल ग्रुप को रिवाइज करो, क्या होता है कार्बोनाइल ग्रुप? कीटोन और एल्डिहाइड, इसे कहते हैं कार्बोनाइल। क्या है ये? अब कार्बोनाइल ग्रुप में ये क्या है, बोलो? एल्डिहाइड, और ये क्या है, समझे? अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप को देखूं तो कार्बोनाइल ग्रुप खुद कहता है मेरे पास डबल बॉन्ड है, मेरे को दिक्कत है, मुझे कोई एच दे दो, ठीक है। एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो, तो दो एच दो। दो एच पैदा कौन करके देगा इनको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ये अपने आप नहीं आते, बन गया अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? जैसा तुम्हारा मन करे। अगर नेसेंट मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात, न्यूली बॉर्न। अब बताओ ये क्या देगा आपको? ये देगा आपको, यहां एक एच लगा देगा, यहां एक एच लगा देगा, ये क्या देगा आपको? और ये क्या देगा आपको? तो हमेशा एल्डिहाइड क्या दिया देगा, करेगा आपको? एल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल। बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो ट्राई करो, ये पिछला सारा नोट करो और ट्राई करो। चलिए ध्यान देंगे। अब देखो यहां पर हमने एल्केन से बनाया, हम बात कर रहे हैं किससे? प्रथम से। प्रथम, अगर मैं तेरे से कहूं एल्केन से बना तो कोई दिक्कत? एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करता जा। अगर मैं कहूं एल्कीन से बना तो कोई दिक्कत? एल्कीन से प्रथम ने कहा कि भैया ये 2 पे ही लगा रहा है, ये दिक्कत थी ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये 2 की जगह 1 पे भी लगा। इस पॉइंट को पकड़ के रखो कि ये सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है, मुझे प्राइमरी भी चाहिए, प्राइमरी भी लाते हैं अभी। ये कौन है? हेलो एल्केन से बनाना आ गया। एक बार ये देखो, देख बेटा, एल्कीन है, मुझे करवाना है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, तभी तो। नहीं नहीं नहीं, HBr नहीं, वैसे ये भी एक तरीका है, बिल्कुल सही। चलो एक बार इसकी बात सुनते हैं। ये कह रहा भैया HBr दे दो इसको, H इधर दे दो, Br इधर दे दो, आपका ना ये बन जाएगा। हम बात करेंगे किससे? हम बात कर रहे हैं प्रथम से। प्रथम इस बात से खुश है भाई ऐसे काम चला लेगा? अगर प्रथम मना कर देगा तो हम एक और रिएक्शन निकालेंगे, इससे काम चल जाएगा। कह रहा कुछ नहीं है, सलीम है तू, है ना, मैं अनारकली हूँ, नाचता ही रहूं। चलो फिर भी अब कह रहा है तो दिल इलाही की बात का सम्मान करेंगे। क्रिश खुश हो रहा भैया नाचेंगे। रिएक्शन करेंगे बेटा, और क्या कर सकते हैं भैया। अब क्रिश देख ये क्या है, सारे बच्चे ध्यान दो। फिर से एक एल्कीन मैं उठा लाया, BH3, ठीक है, BH3 हाइड्रोपोरेशन। मैं H दूंगा उसको जहां पर H कम है, और BH दूंगा उसको जहां पर H ज्यादा है। लग रहा है थोड़ा थोड़ा एंटी मार्कोनिकोव रूल जैसा। अच्छा इसके H खत्म हो गए? नहीं, इसके H खत्म नहीं हुए तो एल्कीन भी हमारे खत्म नहीं होंगे।
एक एच इधर, देखो अब एक बार और होगा जब तक सारे एच खत्म ना हो जाए। देख अभी क्या होगा। अब तीन आर है यहां पर, देखो ये एक, दो, तीन, ये लो हो गए तीन, और इसके साथ लगा दे एक बी। अगर मैं इसे H2O2 दे दूं, क्या दे दूं, इसके पास तीन OH होते हैं जो वो इसको दे सकता है, और तीन OH होते हैं जो इसको दे सकता है। क्या बना, क्या बना ये, प्राइमरी अल्कोहल। और ये क्या बन गया, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बोलो, BOH होल थ्राइस, काम चला। अब तो वन पे ना, हाँ बेटा वापस बता दो एक बारी, कोई बात नहीं। ये एल्कीन है बेटा, एल्कीन पे BH3 का अटैक करा है। BH3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब इसमें जो ये हिस्सा है ना, ये इस वाले कार्बन पे चला गया, H उस वाले कार्बन पे चला गया, जैसी H इस पे गया ये बन गया CH2। ये तो CH2 बन गया, मैं एक और एल्कीन ऐसे उठा लाया और उसको इसका H दे दिया। अब मैं एक और एल्कीन उठा लाया, उसको एक और H दे दिया। तो एक दो तीन, ये खुले खुले लिखो, ये काम चल रहा है। तुम कहोगे तो मैं दोबारा इसको खुला भी लिख दूंगा, ये लो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। टाइम का क्या है, खाली हूं मैं, ये लो CH3 CH2 CH2, ये तो थे ही ना बेटा पहले तो। इसके पास H था, मैं कह रहा हूं इसके H को हटाओ और इसको दे दो, देख कौन है। इसके पास H था और डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का एक H इधर लगा दिया और इसको जोड़ दिया। अब बता, बना, बना, यही हाइड्रोपोरेशन है। ये हाइड्रोपोरेशन है कि नहीं। और आखिरी में क्या किया, H2O2 दे दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या दे दिया, बोलो। आया बेटा, बोल बोल बोल, ना नहीं नहीं यही देंगे फिर, OH OH चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने ये दिया। अगली रिएक्शन क्या करी, अगली मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बातें बताई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाते जाते मेरे पास एक ये आ गया, इसको मैं दूं क्या, या तो मैं दे दूं NaBH4 जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, या दे दूं मैं इसको H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। और भी कुछ दे रखा होगा तो एनसीईआरटी में देखता हूं मैं। पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 NaBH4, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कॉपी करके आप ये बना सकते हो, देखो क्या बनेगा, HHCHOH, है ना, यहाँ पे HRHCHOH। ये कह रही है कि भैया पैलेडियम की जगह आप प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, क्लियर, निकल भी ले। और बता, अब अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना होता तो देखना जरा, तो मैं ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसकी कमी क्या है कि वो महंगा है। मैं भी आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ, दियो बेटा। हाँ वो ताकतवर बहुत है। However, lithium aluminum hydroxide is an expensive reagent, therefore used for preparing special chemicals only. Commercially, acids are reduced to alcohol by converting them to ester. ये मैं एस्टर वाली रिएक्शन कराता हूँ आपको, हाँ वो सब कराता हूँ, पहले इसको देखो। अब ये समझ में आया, अब ये देखना ये क्या है, बोलो क्या है, क्या दिया मैंने इसको, महंगे वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी की साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। तो क्या दे देगा आपको, ये दे देगा। अच्छा, अब वो कहता है कि भैया आप एक काम करो, एस्टर बनाओ पहले, क्या बनाओ, एस्टर, फिर उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देना। आओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एक अल्कोहल दो, किसमें कन्वर्ट होता है ये, एस्टर में। फिर उसको सिर्फ H2 दे दो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या देगा,
CH2OH प्लस R-OH, समझे क्या? ये एस्टर है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और बेटा और क्या? मैं अभिषेक हूं, ये बोर्ड है, क्या चाहती है? पलक, गुत्थी, गुत्थी, पलक, और क्या? दो अल्कोहल मिल गया तो क्या हुआ? अच्छी बात है ना, आजकल मिल नहीं रहे दिल्ली में, एक के दाम में 2 पेटी, तो यहां हम नहीं दे सकते? अच्छा, सिर्फ केजरीवाल ही ऑफर निकाल सकता है। देखो बेटा, इसके बाद एक आखिरी प्रिपरेशन रह गई है RMGX की, वो आज नहीं करा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।